Good morning class 10th student. In last lecture we have started chapter number 1st of geography and study about resources and their types. On the basis of the status of development. Status of development के basis पर किस तरीके से हम resources को बेटा डिफर कर सकते हैं. Potential resources which are found in a region but have not been utilized. For example, the region Rajasthan and Gujarat have enormous potential for the development of wind and solar energy. मतलब ऐसे जितने भी resources हैं जिनका source तो हमारे पास में काफ़ी है लेकिन उतना अच्छे तरीके से हम उसका use नहीं कर पाते हैं, ऐसे resources को हम potential resources बोलेंगे. Developed resources which are survived and their quality and quantity have been determined for utilization. है ना, मतलब जिनकी क्वांटिटी और जिनकी क्वालिटी को हम डिटरमाइंड कर सकते हैं, ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं, डेवलप्ड रिसोर्सेज. मतलब हमारे थ्रू जो बनाए गए हैं, है ना, बनाए गए हैं, हम उनको यूज़ करना चाहते हैं, उसकी क्वालिटी को हमने अपने अकॉर्डिंग सेट किया है, उसकी क्वांटिटी को हमने अपने अकॉर्डिंग सेट किया है, तो ऐसे रिसोर्सेज को हम डेवलप्ड रिसोर्सेज बोलेंगे. स्टॉक. The resources that have been survived but cannot be used due to lack of technology. मतलब ऐसे resources जो कि हैं तो सही लेकिन टेक्नोलॉजी की कमी के कारण हम उनका यूज़ नहीं कर पाते हैं, ऐसे रिसोर्स को हम स्टॉक बोलते हैं. फॉर एग्जांपल अगर बात करें, वाटर इज़ अ कंपाउंड ऑफ 2 इनफ्लेमेबल गैसेस, है ना, 2 कंपाउंड होते हैं उसके अंदर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, which can be used as a rich source of energy but we don't have technical know how to use them. है ना, उसको हम एज अ एनर्जी यूज़ तो करते हैं, अब बहुत अच्छा सोर्स भी है लेकिन हम उसे कितने अच्छे से और यूज़ कर सकते हैं, वो टेक्निक हमारे पास में अभी बेटा नहीं है. रिजर्व्स की बात करते हैं, जो रिजर्व्स होते हैं, द रिसोर्सेज दैट हैव बीन सर्वाइव्ड एंड वी कैन यूज़ दैम विथ प्रेजेंट टेक्नोलॉजी बट देयर यूज़ हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड आर नोन एज रिजर्व्स. मतलब उसका यूज़ किस तरीके से करना है वो तो प्रेजेंट टेक्नोलॉजी के अंदर है बेटा, लेकिन उसको हमने स्टार्ट नहीं किया है यूज़ करना अभी. एग्जाम्पल की बात करें, द वाटर इन द डैम्स एंड फॉरेस्ट, मतलब सर्वाइव्ड एंड वी कैन यूज़ दैम विथ प्रेजेंट टेक्नोलॉजी बट देयर यूज़ हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड आर नोन एज. उसको हम प्रेजेंट टेक्नोलॉजी के बेसिस पे यूज़ तो कर सकते हैं, ऐसे जो होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, रिजर्व रिसोर्सेस बोलेंगे. डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस, है ना, रिसोर्सेस आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, है ना, काफ़ी यूज़ है रिसोर्सेस का और काफ़ी सारे भी हैं. इट वॉज बिलीव दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर सो ह्यूमन बींग यूज दैम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैज़ लीड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम. है ना, हमें जितने भी रिसोर्सेज मिले हैं बेटा वो नेचुरली गिफ्ट मिले हैं, नेचुरली गिफ्टेड है गॉड से. अब हम उसका कैसे यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते जा रहे हैं, मतलब बेइंतहा यूज़ कर रहे हैं. हम ये सोच ही नहीं रहे हैं कि अगर वो ख़त्म हो जाएगा तो आगे हम क्या कर सकते हैं. डिप्लेशन, तो उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स वहाँ पर जनरेट हो रही है ये हम देखते हैं. तो सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम है डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल. है ना, काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं जिनकी कमी होती जा रही है. सेकेंड है एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स विच डिवाइड द सोसाइटी इनटू रिच एंड पुअर. कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनको डिवाइड कर दिया गया है, उनको बोल दिया गया है कि ये जो रिसोर्सेज है इनको सिर्फ रिच व्यक्ति यूज़ कर सकता है, कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ गरीब व्यक्ति यूज़ कर सकता है. इस तरीके से उसको क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है. इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन of resources has lead to global ecological crises such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation. है ना, हम काफ़ी बेइंतहा उसका यूज़ करते जा रहे हैं, बेवजह भी यूज़ करते हैं, जब हमें ज़रूरत नहीं होती तो हम उसको वेस्ट भी करते हैं. इसके कारण क्या हो रहा है बेटा, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है, इन्वायरमेंट में काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन जो है वो बढ़ता जा रहा है. फॉर अ सस्टेन्ड क्वालिटी of life and global peace and equitable distribution of resources has become essential. अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ की क्वालिटी अच्छी हो, है ना, और जो शांति है वो बनी रहे, सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो हमें क्या करना चाहिए, रिसोर्स हैज़ बिकम असेंशियल. तो जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का वो हमें काफ़ी समझदारी के साथ में करना चाहिए.
For a sustained quality of life and global peace, an equitable distribution of resources has become essential. For using resources judicially, we need to adopt sustainable economic development, है ना. अगर हम रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहते हैं तो उसके साथ साथ हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बेटा वहाँ पर होना चाहिए. Sustainable economic development means development should take place without damaging the environment, है ना. मतलब ऐसा है, सस्टेनेबल का मतलब होता है कि हम जब रिसोर्सेज का यूज़ करें तो इस तरीके से करें कि इन्वामेंट वहाँ पर इन्वामेंट में ऐसी कोई भी चीज़ डैमेज ना हो. एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन. और जो भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं या जो भी रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं वो इस तरीके से ना करें कि फ्यूचर में आने वाले जो लोग हैं, आने वाली जो जनरेशन है, उसे उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े. मतलब हमें उनको ध्यान में रखते हुए कि हम तो उसका यूज़ कर ही रहे हैं, बट हमारी आगे आने वाली जनरेशन जो है उसे भी उसका यूज़ अच्छे से कर सके. उसके लिए उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े कि पहले तो ये सब चीज़ें थी लेकिन अब इस जनरेशन में वो सब चीज़ें नहीं है तो हमें उसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है. ये चीज़ें वहाँ पर बेटा नहीं होनी चाहिए. अब बात करते हैं बेटा हम रिसोर्स प्लानिंग की. रिसोर्स प्लानिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व, काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और कौन कौन सी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है वो हम देख लेते हैं. फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्स अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री. सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन करिए, इन्वेंट्री करिए, जो भी हमारे आसपास के रीजन है उनमें कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. दिस इन्वॉल्व सर्वाइंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटिव एस्टिमेशन एंड मेज़रमेंट ऑफ द रिसोर्सेज. अब यहाँ पे हम कैसे करेंगे कि किस तरीके से हम उसका यूज़ कर रहे हैं, है ना. मैपिंग कर सकते हैं कहाँ कहाँ ये रिसोर्स हमें मिलेगा, फिर उसकी किस तरह की क्वालिटी हमें मिल रही है और कितनी क्वांटिटी में हम उसको यूज़ कर सकते हैं, है ना, और कितनी क्वांटिटी हमें उसको बचा कर रखना है. ये सारे हमें मेज़रमेंट वहाँ पर करने होंगे. सेकेंड है बेटा इन्वॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंड ऑन विथ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स, है ना. जो भी डेवलपमेंट प्लान्स हैं उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी को वहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा, स्किल्स को वहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा और जो भी इंस्टीट्यूशनल सेटअप है वो वहाँ पर हमें बनाना पड़ेगा. थर्ड है बेटा मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान. जो भी हम रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान जनरेट करते हैं बेटा उसको हमें क्या करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा जो कि ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच होना चाहिए, क्योंकि नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स भी होगा उसी के साथ हमारा प्लान भी वहाँ पर वर्क करेगा. नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा लैंड रिसोर्सेस. लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ आउटमोस्ट इम्पॉर्टेंस, है ना. नेचुरल रिसोर्सेस है लैंड हमें. इट सपोर्ट नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम. कौन कौन सी चीज़ों को सपोर्ट करता है बेटा, नेचुरल वेजिटेशन को सपोर्ट करता है, वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करता है, ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जितनी भी होती हैं वो भी लैंड के थ्रू होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन जो किया जाता है वो भी लैंड के थ्रू ही किया जाता है और कम्युनिकेशन सिस्टम जो भी वर्किंग करता है वो लैंड पर ही वर्क बेटा यहाँ पर करता है. लैंड इज़ प्रेजेंट इन लिमिटेड साइज सो वी मस्ट यूज़ दैम इफ़ेक्टिवली, है ना. लैंड का जो साइज़ है बेटा वो लिमिटेड है, उस लिमिटेड साइज़ में ही लैंड जो है वो अवेलेबल है, बाकी सरफेस पर वाटर है ना. अगर हमने देखा है इंडिया के बारे में देखा है कि इंडिया में कितने % लैंड पाए जाते हैं और ये हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि कितने % होता है लैंड का, है ना. तो उसके हिसाब से हमें उसका यूज़ करना चाहिए. नेक्स्ट है About 27% of the area of the country is the plateau region that possesses rich reserve of mineral, fossil fuels and forest, है ना. 20% एरिया जो होता है बेटा कंट्री का उसके अंदर प्लेट्यू रीजन है ना. वहाँ पे काफ़ी सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स पाए जाते हैं और कुछ फॉरेस्ट एरिया वहाँ पर है. मतलब इन 3 भागों में डिवाइड कर रखा है हमने उस प्लेट्यू को. अब लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया, किस पैटर्न से हमें लैंड को यूज़ करना चाहिए. The use of land is determined by physical factors such as topography, climate and soil type, है ना. किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं हम, जो भी क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग या फिर जो भी सॉइल उस लैंड पर पाई जाती है उसके अकॉर्डिंग हम उसका यूज़ वहाँ पर बेटा कर सकते हैं. ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन, डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड कल्चर एंड ट्रेडिशंस एक्सेट्रा.
ह्यूमन फैक्टर्स हैं, पॉपुलेशन है, डेंसिटी है, टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी है, उसके आधार पर भी हम उसका यूज़ कर सकते हैं। लैंड यूज़ data however is available only for 93% of the total geographical area because the land use reporting for most of the northeast state except Assam has not been done fully, है ना। लैंड यूज़ डेटा जो 90% 93% जो है वो टोटल जोग्राफिकल एरिया का है। ऑल्सो सम एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान एंड चाइना हैव ऑल्सो नॉट बिन सर्वाइव्ड, है ना। काफ़ी सारा जो एरिया है जम्मू एंड कश्मीर का वो पाकिस्तान के थ्रू क्या कर दिया गया है, ऑक्यूपाई कर दिया गया है। कुछ जो एरिया है उसे जो है चाइना ने ले लिया है, वहाँ पर हम सर्वाइव कर रहे हैं उस एरिया के लिए, है ना। तो अवेलेबल ओनली 93% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया, 93% ही अवेलेबल है ना। लैंड यूज़ रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ और ईस्ट का जो एरिया है ना, असम को छोड़ दिया जाए तो वहाँ पर बहुत अच्छे से उन्होंने उसे डिवाइड नहीं कर रखा है ना। असम हैज़ नॉट बिन डन फुल्ली, उसने डन नहीं कर रखा था, काफ़ी अच्छे से काम वहाँ पर नहीं कर रखा है। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, ह्यूमन एक्टिविटीज़ सच एज डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग एंड क्वायरिंग कंट्रीब्यूटेड इन लैंड डिग्रेडेशन, है ना। जो डिफॉरेस्टेशन हम कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन उजाड़ रहे हैं फॉरेस्ट को, है ना, ग्रेजिंग करते हैं, माइनिंग करते हैं। मेज़र द कंट्रोल लैंड डिग्रेडेशन, कैसे हम उसे मेज़र कर सकते हैं? अफॉरेस्टेशन, है ना, कम से कम जंगलों को, फॉरेस्ट को हम बचाएं, है ना, कम से कम उन्हें मतलब ख़त्म करने की कोशिश ना करें। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांटिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें। कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, है ना, ग्रेजिंग के ऊपर हम कंट्रोल करें, जैसे कि जो मिट्टी बह जाती है ना उसे रोकने की कोशिश करें। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थ्रोनी बशेस, है ना, हमें क्या करना होगा बेटा, बशेस वहाँ पर जनरेट करने होंगे, मतलब एक जाल जैसा ऐसा बुनना होगा जिससे कि जो सैंड है, जो मिट्टी है वो ग्रो करे, है ना, उसके अंदर हम मिनरल्स को लाएं, वो ग्रो करे। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, जो भी कचरा है, जो भी वेस्ट लैंड है उनको किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं वो हमें देखना होगा। एंड कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़, है ना, जो माइनिंग एक्टिविटीज़ है उनको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। बम माइनिंग, खदानें खोदते थे ना, खदानों के लिए हम बम लगाते हैं वहाँ पर, जो इसे फोड़ते हैं अंदर। तो माइनिंग से क्या होता है, जो सॉइल होती हैं, जो पत्थर होते हैं अंदर वो टूटते हैं, तो उससे वो वीकनेस उसके अंदर जनरेट होती है। तो उस प्रोसेस को भी हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, कंट्रोल वहाँ पर हमें करना पड़ेगा।